मेरी जो सोशल सर्विसेज हैं जिसमें मैं यंग जनरेशन से अक्सर बात करता हूँ, उसमें मैंने देखा है कि एक सवाल जो बार बार मेरे सामने आता है और यंग जनरेशन इस सवाल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं मुझे। वो ये है कि सक्सेस या कामयाबी, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह इसको डिफ़ाइन किया जाए। और जब मुझसे ऐसी बातें की जाती है तो मैं अपनी सोच और अपने तजर्बे की बुनियाद पर उनसे हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस किसी ख़ास वक्त का नाम नहीं है। आपका अगर आज आपके गुज़िश्ता कल से बेहतर है तो आप उसको सक्सेस समझें, क्योंकि अगर आप उसको सक्सेस समझेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे, और जब आप उसको एंजॉय करेंगे, आप उसको बेहतर करेंगे, आप उसके अंदर एक डेस्टिनेशन देखेंगे, तभी आप उसमें खुश रहना सीखेंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया आना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप एक लंबे अरसे तक इंतज़ार करें तब जाके कोई बड़ी चीज़ आपके हाथ में आए। और इस बात का तजर्बा मुझे हालिया अपने दौरे के दौरान हुआ, जब मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में गया था और वहाँ पर मुझे यंग जनरेशन लड़कों से और लड़कियों से, ख़वातीन से गुफ्तगू करने का मौका मिला। एक सवाल जो बार बार मुझसे वहाँ भी किया गया वो यही कि सर, आपने जो कुछ भी सीखा है, आपने किताबें भी लिखी, आप लोगों से बातचीत भी करते हैं, आपका एक शायर के लिहाज से भी एक एक जगह है आपने बनाई जो, और फिर आप फाइनेंस के अंदर भी काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप एक साथ करते हैं, तो आप सक्सेस को किस तरह रेट करते हैं अपनी। तो मैं उनसे यही कहता रहा कि भाई देखिए, आप अगर आज एक अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला रहे हैं और वो बेहतरी कल के मुकाबले में, जो गुज़िश्ता कल है उसके मुकाबले में बेहतर है, तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। इसको किसी ख़ास वक्त के साथ लिंक ना करें। वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, एक नौजवान जो है वो मेरी बातचीत में जो है वो 15-20 मिनट लेट आया। मैंने उससे कहा, तुम 15 मिनट लेट क्यों आए हो, क्या वजह है? तो मैं बताया गया था 9 बजे का वक्त है और 9 बजे मुझे अपनी गुफ्तगू शुरू करनी है, तो तुम 15 मिनट लेट कैसे हो गए? तो उसने कहा, सर मैंने सोचा था कि मैं इस मुकाम तक जहां आपने ये सेशन रखा है, मुझे पहुंचने में 2 सवा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे 3 घंटे लग गए। तो मैंने उससे कहा, तुम 3 घंटे सफ़र करके मुझसे मिलने आए हो? तो मज़े की बात यह है कि उसने कहा कि सर, 3 घंटे सफ़र करके नहीं, 3 घंटे पैदल सफ़र करके मैं आया हूँ। और मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानकुन थी। मुझे ऐसा लगा कि जिस बात को मैं अपने लिए एक सक्सेस समझ रहा था कि मैं नॉर्दर्न एरिया के एक पीक पे 10,000 फीट की बुलंदी पे जाके कुछ नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, वाह मैं क्या ख़ास काम करने जा रहा हूँ। जब मैंने उस नौजवान की ये बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरी कामयाबी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है। उसने जो काम किया है, 3 घंटे सफ़र करके मेरा सेशन अटेंड करने की कोशिश की है, वो बहुत बड़ी चीज़ थी उसके मुकाबले में जो मैंने एफ़र्ट लगाई थी उस तक पहुंचने के लिए। इसको मैं सक्सेस कहता हूँ। ये सक्सेस की टूवर्ड्स एक कदम है, और नौजवानों को चाहिए कि वो सक्सेस को इसी तरह देखें। यही सही तरीका है सक्सेस को जानने का। हम लोग जो है वो बुनियादी तौर पर ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से। तो जब सुकूत ढाका हुआ और बांग्लादेश जो है वो एक अलग मुल्क की सूरत में बन गया, तो हम नए नए जो है वो कराची मूव हुए थे। और मुझे अगर सही से याद है तो कुछ ही अरसे बाद मैं क्लास 4th में पढ़ा करता था स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल की हालत उस वक्त भी कुछ ऐसी थी जैसी आज है, यानी बहुत ही बुरी हालत थी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आप सब जानते ही हैं कि कैसी हालत थी। तो उस ज़माने में जो है वो जब चौथी क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो सारे बच्चों के नाम एक एक करके अनाउंस हो गए। एक नाम उसमें अनाउंस नहीं हुआ, और वो नाम था हसन हबीब, यानी मेरा नाम। जो टीचर थे वो एक के बाद एक नाम अनाउंस किया करते थे, और इस तरह जो है वो बच्चों की काफ़ी तजलील हुआ करती थी कि कौन किस नंबर पे आया और किन का क्या हुआ। जब मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ तो आसपास खड़े हुए बच्चे जो है वो मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे मैंने कुछ ऐसा किया है जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जाए। और सारे बच्चे जो है वो, कुछ बच्चों ने जो शरारती थे ज़्यादा, जैसे होते हैं हर क्लास में, तो उन्होंने तो जो है वो बाकायदा नाम भी ले लिया कि हसन जो है वो लगता है फ़ेल हो गया और अब इसी क्लास में बैठेगा। तो हमारी जो टीचर थी उसने इस बात को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, इसको मुनासिब तरीके से पार्ट करने के लिए, उसने कहा नहीं, ये हसन जो है वो फ़ेल नहीं हुआ है, लेकिन ये उर्दू में फ़ेल हो गया है।
और जो उर्दू में फ़ेल होता है उसको फ़ेल नहीं कहा जाता, उसको धक्का पास कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रमोटेड। तो ये प्रमोट हो गए हैं, लेकिन अगर ये आगे उर्दू में फ़ेल हो गए तो इसके बाद जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर उनको उसी क्लास में रुकना पड़ेगा। उस ज़माने में फ़ेल होना बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी फ़ेल नहीं हुआ था अपनी ज़िंदगी में। और फ़ेल के बाद पास का ये झटका, और वो भी एक लैंग्वेज की वजह से जो मुझे नहीं आती थी, और वो हालात का मामला था। मैं काफ़ी उदास था, काफ़ी परेशान था। और उस परेशानी में मेरी वालदा ने मुझे एक बात कही, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो बेहतरीन मिलने वाली हो आपको, उसका स्टार्ट हमेशा नाकामी से होता है। अगर उसका स्टार्ट नाकामी से हुआ है तो जान लो कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और बिल्कुल वो सही कहती थी। आज मैं उर्दू में किताबें लिखता हूँ क्योंकि मैं उर्दू में फ़ेल हो गया था। अगर मैं उर्दू में फ़ेल नहीं हुआ था चौथी क्लास में, तो शायद मैं उर्दू में किताब नहीं लिखता। ये ज़िंदगी का एक ऐसा फंडा है जो हमारी नौजवान नस्ल को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि जब आप फ़ेल होते हैं तो दरअसल ऊपर वाला आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि इसी चीज़ में आपको सबसे बेहतर काम करना है, और उस चीज़ में सबसे बेहतर काम आप कर पाते हैं अगर आप उस वक्त को संभाल लेते हैं जो फ़ेल होने का वक्त है। बस मुझे लगता है ये बात हर नौजवान को जाननी चाहिए। तो कुछ अर्से पहले जो है हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसको हम अगर वैसे देखें तो हमें लगता है कि ये बहुत ही आम सी बात है, लेकिन सोचने जाएं तो गौर व फिक्र करें तो उसमें बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ें निकलती हैं। मैं पिछले दिनों जो है वो तंदूर की दुकान पे गया, रोटी ख़रीदने जाते हैं, ज़ाहिर घर वाले भेजते हैं, कहते हैं जाओ भाई रोटियां ले आओ। खाना बेगम पकाती है और रोटी जो है वो मियाँ लेने जाता है। ये घर के रिवाज होते हैं, हर घर में होता है, ये घर घर की कहानी है ये। तो बहरहाल मैं रोटी लेने पहुंचा, तो रोटी ले रहा था तो टोकन दे देते हैं वो, और टोकन देने के बाद आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है कि भाई दूसरे लोग भी लेंगे, आप लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। क्या देखता हूँ कि वो सड़क पे जो बच्चे होते हैं जो थैले लेकर सड़क पे घूमते हैं और फिर यहाँ वहाँ से कचरे उठाते हैं, और वो कचरा जमा करके शायद कहीं जाकर बेच देते हैं, फिर उनसे कुछ रकम हाथ आ जाती है, और फिर शायद अपने खाने पीने के मसाइल हल करते हैं, अपने घर वालों को जाके देते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखा कि वो बच्चे जो है वो आपस में किसी बात पे लड़ रहे थे, और वो अपनी ज़बान में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। और आदत मेरी कुछ ऐसी रही कि जब मैं कुछ इस किस्म की सूरत हाल देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि इस आतिश नमरूद में कूद पड़ूँ। बहरहाल तो मैं उनसे बात करने के लिए गया। जब बात कर रही, मैंने पूछा उनसे, भाई क्या मसला क्या है, क्यों तुम लोग इतने आपस में वो हो रहे हो? तो उन्होंने कहा हम लोग ये सब मिल के कचरा उठाते हैं, और कचरा उठा के जो हमने सामान बेचा है उससे जो पैसे आए उसमें हमारे पास जो है वो दो ऑप्शन है। एक तो ये कि हम 4 जो है वो तंदूर की रोटी ख़रीद लें, और हम 4 हैं। दूसरा ये है कि हम जो है वो 2 शीर माल ख़रीद लें। अब अगर हम शीर माल ख़रीदते हैं तो 2 आएंगी, सबको थोड़ी थोड़ी मिलेगी, जबकि तंदूर की रोटी हम नान ख़रीदते हैं तो 4 आएंगी, हम सब एक एक खा लेंगे। तो अब इस पे लड़ाई हो रही है कि हम 2 ख़रीदें या 4 ख़रीदें। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा देखिए ज़िंदगी के कैसे मसाइल हैं, हम तो 4 नान और 4 तंदूर की रोटी और 4 शीरमाल ख़रीदने में यूं मिनट लगा देते हैं, हम तो सोचते भी नहीं, और इनके लिए इतना बड़ा मसला है कि सब आपस में बहस कर रहे हैं। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम लोग जो है वो 4 शीरमाल ख़रीद लो, 2 तुम लोग अपने पैसे से ख़रीदो, 2 के पैसे मैं दे देता हूँ। तो वो मेरी तरफ गौर से देखने लगे, मुझसे कहने लगे क्यों भाई, आप क्यों पैसे दे देंगे, आप हमारे चाचे मामे लगते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा चाचा मामा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारा झगड़ा है, मैं सोचता हूँ इसको हल कर दूँ किसी तरह। तो कहने लगे नहीं, फिर हम ये पैसे तुमको कैसे वापस करेंगे, हम भीख मांगने वाले थोड़ी हैं, हम तो कमाते हैं, ये देखो हम थैले में सामान लेके जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं तो अपने पैसे खर्च करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हम। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा वाह यार, एक तो ये बच्चे ऐसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, काले गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, लेकिन इनका हौसला देखो, बातें देखो इनकी। मैंने कहा देखो यार बात सुनो, तुम मुझसे उधार ले लो ये पैसे, फिर मुझे वापस कर देना। बोला हम आपको कैसे वापस करेंगे, हमें क्या पता आप कौन हो, और आप यहाँ आओगे नहीं आओगे, नेक्स्ट टाइम हम कैसे आप तक पहुँचेंगे। मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने देखा सामने
जहाँ से मैं रोटी ले रहा था उसके बिल्कुल सामने सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट है। तो मैंने कहा देखो तुम एक काम करो, एक डील करते हैं, तुम मुझसे वादा करो कि ये पैसे तुम वापस करोगे, मगर मुझे नहीं। ये जो सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाला है, तुम इनको ये पैसे वापस कर देना, वो किसी गरीब को खिला देंगे और तुम्हारा कर्जा मैं समझूंगा कि तुमने उतार दिया, तो तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और ये भी हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये कहा वो सब आपस में अपनी ज़बान में पता नहीं कौन सी ज़बान में, मुझे लगा पख्तून ज़बान में बात कर रहे हैं। इसके बाद कोई एग्रीमेंट हुआ उनका और उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी डील मानते हैं। मैंने उनको जो है वो ख़रीद के दे दिया जो मैंने वादा किया था। उसके बाद मैं देख रहा था वो सब सामने बैठ के एक एक शीरमाल जब खा रहे थे, तो मैं उनको गौर से देख रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि ये भी मेरे बच्चे जैसे ही बच्चे हैं। इन बच्चों में और उस बच्चे में जो मेरे घर में रहता है, जिसको मैं ब्रांडेड कपड़े ख़रीद के देता हूँ, जो मेरे साथ एसी गाड़ी में सफ़र करता है, उसमें और इन बच्चों में क्या फ़र्क है? ऐसा क्या है जो इनको नहीं मिल सकता और मेरे बच्चे को मिल सकता है? ये भी एक बच्चा है मेरे बच्चे जैसा, इसकी भी ख्वाहिशें होती हैं, इसको भी अच्छे खिलौने अच्छे लगते हैं, इसको भी अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको वो चीज़ नहीं मिल सकती जो मेरे बच्चे को मिल सकती है। बस उसके बाद से जब भी मैं इन बच्चों को घूमते हुए देखता हूँ, मैं इनकी कदर करता हूँ, क्योंकि इनके अंदर भी बड़े इंसान मौजूद हैं। बस तलाश है उस मौके की जो इनको मिल जाए। और मेरी दुआ है, मैं जब भी इनको देखता हूँ मैं ये दुआ ज़रूर करता हूँ कि खुदा इनको एक ऐसा मौका ज़रूर फराहम करे जब वो अपने अंदर मौजूद सलाहियतें, ख़ाबीदा सलाहियतें, उसको बेदार करें और ज़िंदगी में कुछ कर जाएं। आप भी ऐसा किया करें, क्योंकि किसी के लिए दुआ करने में मुझे नहीं लगता कोई ख़र्च होता है, जस्ट खैर खाई। शुक्रिया। जिंदगी में जिंदगी की रमक ढूंढता हूँ, नादा हूँ लोहे में चमक ढूंढता हूँ। जिंदगी में जिंदगी की रमक ढूंढता हूँ, नादा हूँ लोहे में चमक ढूंढता हूँ। हाथ छूटते हैं गम गुसारों के हर दिन, अपनों का कारवां मिले वो सड़क ढूंढता हूँ। आया हूँ किस नगर से किस डगर को हूँ जाता हो गया था। फिर जब अपने माँ बाप से मिला तो जिस पागलपन, दीवानगी और वलवले के साथ उन्होंने मुझे गले लगाया, चूमा और प्यार किया, मैं इस मोहब्बत की तपिश और खुलूस के लम्स को आज भी उसी शिद्दत से महसूस करता हूँ। ज़िंदगी में मेरी कोई भी कामयाबी उस वक्त तक मेरी कामयाबी नहीं लगती